Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenido a mi canal. El vídeo de hoy va a ser poco diferente. Hoy vamos a discutir por qué deberíamos aprender español, en qué manera español puede cambiar nuestra vida. ओके आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें स्पेनिश क्यों सीखनी चाहिए और स्पेनिश सीखने के हमें क्या फ़ायदे होंगे और स्पेनिश हमारी लाइफ को पॉजिटिव वे में किस तरह चेंज कर सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न है स्पेनिश हर जगह है। स्पेनिश बोलने वाले पूरे विश्व में फैले हुए हैं लोग। अकेली स्पेन में नहीं, स्पेनिश और कई देशों में बोली जाती है। जी, अब ये नंबर देखिए कितना बड़ा है ये नंबर। अब ये नंबर है 534 मिलियन। 534 मिलियन ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं या जो समझते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर हम देखें तो 463 मिलियन लोगों की स्पेनिश पहली लैंग्वेज है, या 46.3 करोड़ लोगों की स्पेनिश फर्स्ट लैंग्वेज है, प्राइमरी लैंग्वेज है, और 80 मिलियन या 8 करोड़ लोगों की ये सेकंड लैंग्वेज है। मतलब वो समझते और बोलते भी हैं लेकिन उनकी ये सेकंड लैंग्वेज है। तो कुल मिला के 534 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते हैं, जिनमें से 463 मिलियन की ये फर्स्ट लैंग्वेज है। और स्पेनिश चाइनीज़ के बाद सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। सेकंड मोस्ट, जिनके जो इनकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है, चाइनीज़ के बाद ये सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश भी इसके बाद आती हैं। अब हम में से बहुतों को लगता है कि स्पेनिश केवल स्पेन में बोली जाती है, पर ऐसा नहीं है। स्पेनिश स्पेन में नहीं बल्कि बहुत से देशों में बोली जाती है, और 21 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे ज़्यादा स्पेनिश मेक्सिको में बोली जाती है, फिर कोलंबिया में, फिर स्पेन में। मतलब मेक्सिको और कोलंबिया में स्पेन से भी ज़्यादा स्पेनिश स्पीकर्स हैं। तो 21 देशों की स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। और आप ये जानकर हैरान होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लिश बोली जाती है, पर यूनाइटेड स्टेट्स में भी 50 मिलियन लोग स्पेनिश बोलते और समझते हैं, और ये मेक्सिको के बाद दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्पेनिश का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, आप वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको स्पेनिश आना एक ऐड ऑन एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली इंग्लिश वहाँ पे, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही है वहाँ की। लेकिन अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप और पॉपुलेशन के साथ भी ज़्यादा अच्छा जेल कर सकेंगे। आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। और एशिया और अफ्रीका में भी कुछ देश हैं जहाँ स्पेनिश बोली जाती है। बहुत कम बोली जाती है, लेकिन इक्वेटोरियल गिनी एक कंट्री अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में, जहाँ पे वो लोग स्पेनिश बोलते हैं। और फिलीपींस में भी स्पेनिश बोली और समझी जाती है। अब स्पेनिश की मदद से हम अर्निंग अपने घर से कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही आजकल के टाइम में तो ये बहुत इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है। कोविड टाइम में आप बाहर अंदर जाने में आजकल हमें दिक्कत आ रही है, तो हम घर पे बैठकर स्पेनिश, अगर हमें स्पेनिश आती है तो हम अपने घर से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप किसी को स्पेनिश पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट देना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ में स्पेनिश का जितना यूज़ हो सकता है, मुझे नहीं लगता और किसी लैंग्वेज का हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश इंग्लिश के बाद स्पेनिश ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली लैंग्वेज है। चलो चाइनीज़ को आप छोड़ दीजिए, चाइनीज़ का क्योंकि उनका लोकल पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। बट स्पेनिश की इंटरनेशनल प्रेजेंस इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा स्पेनिश की इंटरनेशनल प्रेजेंस है। तो आप घर से ब्लॉग्स बना सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग हो, बिजनेस ब्लॉग हो, आप स्पेनिश सिखा सकते हैं। और बहुत सी अपॉर्चुनिटी है स्पेनिश में, अफिलिएशन प्रोग्राम है, एडवर्टाइजिंग है,
मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। आपको अगर स्पेनिश आती है और आपको इंटरनेट का यूज़ करना आता है, आपको वेबसाइट्स का काम आता है, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं अपने घर से, अपने रूम से, सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट की हेल्प से। हाँ, अब इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, सोशल मीडिया। अब इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे स्पेनिश बोलने वाले हैं। तो अगर आपको स्पेनिश आती है तो सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल के टाइम में अगर आपको अपना बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करना है, आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना है, आपको अपनी ऑडियंस की रीच बढ़ानी है, आपको अपनी ऑडियंस डाइवर्सिफ़ाई करनी है, मतलब आपको अलग-अलग तरह की ऑडियंस को रीच करना है और अपना आपको दायरा बढ़ाना है ऑडियंस का, तो सोशल मीडिया पे स्पेनिश ऑडियंस आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो इसका आप यूज़ बहुत अच्छे से उठा सकते हैं अगर आपको स्पेनिश आती है, इंग्लिश आती है और आपको सोशल मीडिया स्किल्स आपके अच्छे हैं। फेसबुक, इंस्टा पे आप बहुत सी कम्युनिटीज़, बहुत सी ऑडियंस देखेंगे जिनकी जो स्पेनिश ओरिजिन की हैं या लैटिन ओरिजिन की हैं, जिन जो स्पेनिश बोलते हैं। तो उसका एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आपको स्पेनिश आती है तो। जैसा कि मैंने कहा, बिज़नेस, जॉब्स में स्पेनिश बहुत ही एडवांटेज आपको दिला सकती है। अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं, यानी आप एक से ज़्यादा भाषाएं जानते हैं और स्पेनिश उसमें एक है, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, आपको स्पेनिश आती है। स्पेनिश बहुत इजी लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी के बाद, अगर आपको सीखनी है तो। बहुत ये, बल्कि जैसी बोली जाती है, जैसी लिखी जाती है, वैसी ही बोली जाती है, इसे बोलते हैं फोनेटिक। तो आप बहुत इजीली स्पेनिश सीख सकते हैं। तो आप अलग-अलग लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप अलग-अलग कल्चर्स के लोगों को बेटर जानेंगे अगर आपको स्पेनिश आती है तो। क्योंकि लैंग्वेज एक डोर है, एक दरवाज़ा है दूसरे कल्चर में एंटर करने का। अगर आप किसी कल्चर में घुसना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस कल्चर की लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत ही आए। आप अगर कल्चर के साथ जुड़ेंगे तो फ्लुएंट हो जाएँगे, लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत हाय हेलो तो करनी आनी चाहिए, तभी आप उनके साथ प्रॉपर्ली जेल कर पाएँगे, कोलैबोरेट कर पाएँगे और अपने बिज़नेस को, अपने काम को, किसी भी पर्पस के लिए आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसको बढ़ा पाएँगे। टीचिंग, टीचिंग प्रोफ़ेशन, मैं आपके सामने एक स्पेनिश टीचर हूँ। टीचिंग प्रोफ़ेशन अगर आपको पसंद है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप स्पेनिश पढ़ा सकते हैं। आप इंग्लिश जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आप स्पेनिश जानते हैं या स्पेनिश पढ़ाना चाहते हैं, तो आप वाइड ऑडियंस, आपके लिए बहुत ऑडियंस है। अब आपको इंग्लिश आती है, आप स्पेनिश ऑडियंस को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। आप हिंदी ऑडियंस को स्पेनिश पढ़ा सकते हैं। स्पेनिश ऑडियंस को आप इंग्लिश या हिंदी भी पढ़ा सकते हैं। तो आपकी टीचिंग पोटेंशियल बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ हो सकती है। आप बहुत अच्छी अपनी टीचिंग का उपयोग कर सकते हैं स्पेनिश की मदद से। आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। आप खुद से ट्यूशन्स दे सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी जगह पढ़ा सकते हैं। तो टीचिंग में स्पेनिश का बहुत ही अच्छा स्कोप है, जो आपको ईज़िली आपको अर्निंग दिला सकता है आजकल के टाइम में। अब स्पेनिश की हेल्प से आप दूसरी लैंग्वेजेज़ और अपनी लैंग्वेज को भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ सीख रहे हैं, तो आपकी अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं और आप स्पेनिश भी सीख रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका इंग्लिश का ग्रामर इम्प्रूव हो जाएगा स्पेनिश की हेल्प से। आप स्पेनिश के रूल सीखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको इंग्लिश के रूल्स क्लियर हो गए हैं। और अगर आप दूसरी कोई यूरोपियन लैंग्वेजेज़, रोमांस लैंग्वेजेज़ जैसे इटालियन, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी रोमांस लैंग्वेजेज़ में आती हैं, इनका लैटिन रूट है। तो ये सब लैंग्वेजेज़ भी आप स्पेनिश की हेल्प से बहुत ईज़िली सीख सकते हैं, क्योंकि ये सब लैंग्वेजेज़ से स्पेनिश ईज़ी है। बाकी ये सब लैंग्वेजेज़ स्पेनिश से डेफ़िनेटली ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, चाहे वो पोर्टुगीज़ हो, इटालियन हो, फ्रेंच तो ख़ैर बहुत ही फ्रेंच का प्रोनंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, ग्रामर भी फ्रेंच की कॉम्प्लेक्स है। तो स्पेनिश ईज़ीएस्ट लैंग्वेज है। अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में भी इंटरेस्ट रखते हो, तो आप पहले स्पेनिश सीख कर दूसरी लैंग्वेज में स्विच करेंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा। आपका ट्रांज़िशन जो है, आपका जो बदलाव है हिंदी इंग्लिश से, वो कम होगा, आपको कम चेंज फ़ील करेंगे आप। ट्रैवलिंग, अगर आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, तो स्पेनिश आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। पूरा लैटिन अमेरिका, 21, 22, 23 देश हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। तो आप सोच लीजिए आपका ट्रैवलिंग पोटेंशियल कितना बड़ा है।
आप मेक्सिको जाएँ, आप कोलंबिया जाएँ, चिली जाएँ, बहुत ही अच्छे-अच्छे कंट्रीज़ हैं। इतना डिफरेंट कल्चर है और इकोनॉमी भी उनके उनकी इंडिया के कंपैरेटिवली बराबर है या कम है, मतलब डेवलपिंग है वो। तो आप वहाँ पे आपको मनी की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी स्पेंडिंग पावर भी बीइंग इंडियन वहाँ पे अच्छी है। आप वहाँ पे पैसा खर्च सकते हैं, आपको सस्ता लगेगा वो, आप घूम सकते हैं और लैटिन अमेरिकन लोग इतने अच्छे हैं, इतने वार्म हैं, मतलब इतने फ्रेंडली लोग हैं वो, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको जानना चाहेंगे और अगर आप स्पेनिश बोलेंगे उनके साथ, आप इंटरेक्शन उनके साथ करेंगे तो आपकी इतने लोगों से फ्रेंडशिप हो जाएगी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है कोलंबिया का जो जिसने मुझे स्पेनिश सीखने में हेल्प की। मैं एक ग्रुप का मेंबर हूँ जिसमें बहुत सारे लैटिन कंट्रीज़ के लोग हैं। इतने अच्छे लोग हैं, खाने-पीने के शौकीन, घूमने के, बातचीत करने के। तो आप इतने कंट्रीज़ घूम सकते हैं, मेक्सिको, कोलंबिया, बहुत ही अच्छे कंट्रीज़ हैं, आपका होराइज़न वाइड होगा, आप वहाँ जाके काम ढूँढ सकते हैं बहुत ईज़िली, सस्ते कंट्रीज़ हैं, बिज़नेस कर सकते हैं आप वहाँ, गाइड बन सकते हैं, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं वहाँ जाकर और वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो भी वहाँ के रीति-रिवाज़ हैं आप जान सकते हैं और आपको इतना मज़ा आएगा, आपको आपका लाइफ़ के प्रति पूरा नज़रिया बदल जाएगा। और ऑब्वियसली स्पेन तो है ही। स्पेन एक डेवलप्ड कंट्री है, आप जा सकते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे देखते हैं, खूबसूरत यूरोपियन ब्यूटी जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं, फ्रांस, इटली, वैसे ही स्पेन है। स्पेन के कैफ़े, स्पेन की स्ट्रीट्स, स्पेन का आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन बहुत ही बहुत ही अच्छा है, मगर अगर आप वहाँ जाएँगे आपको एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ़ देखने को मिलेगी। अगर आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। आप स्पेनिश जानते हैं तो आप वहाँ सेटल भी हो सकते हैं, एक एक अच्छी लाइफ़ लीड कर सकते हैं। स्पेन में लिविंग स्टैंडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट है। लोग अच्छे हैं, चिल्ड आउट लोग हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है स्पेन में। आप हिस्पैनिक कल्चर को जान सकते हैं। हिस्पैनिक कल्चर का मतलब है वो लोग जिनका स्पेन से कुछ ना कुछ लेना देना है, स्पेन से जुड़े हैं, चाहे वो स्पेनिश बोलते हैं या जिन कंट्रीज़ में कभी ना कभी स्पेनिश लोग प्रेजेंट थे, वो सब हिस्पैनिक कल्चर या हिस्पैनिक लोग आते हैं। तो हिस्पैनिक कल्चर जानने का सबसे इजी और सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप स्पेनिश बोलते हैं, आप उनके लिटरेचर पढ़ें, उनके बारे में जान सकते हैं और अगर आप किसी से हिस्पैनिक कंट्री में जाते हैं, आपका इंटरेक्शन बहुत ही ईज़िली उनके साथ हो सकता है। चाहे उनके कल्चर हो, उनका म्यूज़िक हो, उनके ट्रेडिशंस हों, आप बहुत अच्छे से जान पाएँगे और अपने आप को रिलेट कर पाएँगे और जानेंगे कि एक अलग ही दुनिया है उन लोगों की और बहुत ही अच्छी और पॉज़िटिव दुनिया है। हिस्पैनिक लोग बहुत ही पॉज़िटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, अपने पूरे इमोशंस शो करते हैं और आप उनको तभी जान पाएँगे जब आप थोड़ा बहुत स्पेनिश बोलते हैं, आप ट्रैवल करते हैं वहाँ पर। खाना, मेक्सिको का, लैटिन अमेरिका का, स्पेन का खाना बहुत ही लाजवाब होता है। आपने टाकोस के बारे में, बुर्रितोस के बारे में, साल्सा, इन सब के बारे में सुना होगा। बहुत ही अच्छी डिशेज़, बहुत ही अच्छा खाना है लैटिन अमेरिका का, स्पाइसी खाना है। बिल्कुल भी मतलब ब्लैंड फूड नहीं, बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी खाना है। इवन वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत अच्छे-अच्छे हैं। सब्जियों का उपयोग वो लोग करते हैं, मसालों का, सॉसेस का, बहुत ही अच्छा फूड आप एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, आप अलग-अलग खाना खाना पसंद करते हैं, तो मेक्सिकन फूड, लैटिन अमेरिकन फूड बहुत ही टेस्टी है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ, इन्हें तापास बोलते हैं। ये स्पेन की डिशेज़ होती हैं, छोटे-छोटे पोर्शंस होते हैं। तापास, स्पेनिश ऑमलेट, बहुत सी अच्छी-अच्छी डिशेज़ हैं जो आप बहुत ही अच्छी क्विज़ीन्स हैं स्पेन की जो आप ट्राई कर सकते हैं। म्यूज़िक, हाँ, ला música, म्यूज़िक, अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, अब मेरे ख़्याल से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने डेस्पासितो गाना नहीं सुना होगा। यूट्यूब पे मोस्ट व्यूड सबसे ज़्यादा देखा गया वीडियो डेस्पासितो है और स्पेनिश कल्चर, स्पेनिश म्यूज़िक जो है वो बहुत ही फ़ेमस है, चाहे वो रेगेटन हो, साल्सा म्यूज़िक हो, बहुत ही बहुत ही अलग-अलग जॉनरा के म्यूज़िक आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे स्पेनिश म्यूज़िक, लैटिन म्यूज़िक बहुत पसंद है।
मूवीज़, स्पेनिश मूवीज़, टेलीविज़न शोज़, टेलीनोवेलास बोलते हैं उन्हें, बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही हाई क्वालिटी सिनेमा है। आपने नार्कोस देखा होगा, आपने मनी हाइस्ट देखा होगा। मनी हाइस्ट असल में एक स्पेनिश शो है, मैंने ओरिजिनली स्पेनिश में देखा है। उसका स्पेनिश नाम है ला कासा दे पापेल। तो हाउस ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ पेपर, बहुत ही अच्छे शोज़ हैं स्पेनिश के, जो स्पेन के हैं, लैटिन अमेरिकन मूवीज़ हैं, शोज़ हैं। और उनका डब इतना अच्छा नहीं होता, डब उनका उस क्वालिटी का नहीं होता जो वो ओरिजिनल क्वालिटी जो स्पेनिश लैंग्वेज में है। तो वो आप तभी रेलिश कर पाएंगे, तभी इंजॉय कर पाएंगे अगर आप थोड़ी बहुत स्पेनिश जानते हैं। और थोड़ी बहुत स्पेनिश जान के भी आपको, अगर आप वो शोज़ देखते हैं, एक तो आपकी स्पेनिश इंप्रूव होगी और आपको पता चलेगा यार कितना अच्छा कंटेंट हम मिस कर रहे थे अगर हमें स्पेनिश नहीं आती तो। फुटबॉल, अब अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो मुझे आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि लैटिन अमेरिका में फ़ुटबॉल किस लेवल पे फ़ुटबॉल को पसंद करते हैं। उनके लिए फ़ुटबॉल रिलीजन है, उनकी लाइफ है। लोग लड़ पड़ते हैं अपने अपने क्लब के लिए। तो मैं फ़ुटबॉल का बहुत शौकीन हूँ। तो मैं शुरू से ही फ़ुटबॉल देखता आ रहा हूँ और इसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं स्पेनिश सीखूँ। स्पेनिश की कमेंट्री बहुत ही मज़ेदार होती है। और स्पेनिश फ़ुटबॉल जितने भी लीग्स हैं, स्पेनिश का लीग बहुत अच्छा है। मैं देखता हूँ ला लीगा, मेसी, रोनाल्डो उसमें खेलते रहे हैं अब। और इवन लैटिन अमेरिकन लीग्स बहुत अच्छी हैं, अर्जेंटीना की, ब्राज़ील की। तो अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं, आपके लिए बहुत एक मज़ेदार अपॉर्चुनिटी है। आप स्पेनिश थोड़ी बहुत जानते हैं, आप फुटबॉल को उस लेवल पे इंजॉय कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्पेनिश लिटरेचर बहुत ही हाई क्वालिटी का है, चाहे वो स्पेन का लिटरेचर हो, स्पेन के नॉवेल्स हों। ऑब्वियसली आप कुछ अच्छी स्पेनिश जान जाएंगे तभी उसको पढ़ सकेंगे, बट स्टिल अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप जानेंगे। और स्पेन का लिटरेचर है, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर है, बहुत ही हाई क्वालिटी, बहुत ही अच्छा लिटरेचर है। स्पेनिश सीखने से आपका माइंड बहुत शार्प होगा। स्पेनिश सीखने से नहीं, किसी भी लैंग्वेज सीखने से, फॉरेन लैंग्वेज कोई भी आप सीखना चाहें, वो आपके माइंड की वायरिंग को टोटली चेंज कर देता है। क्योंकि जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, आपको पूरी सिंक्रोनाइजेशन बिठानी होती है अपने माइंड में, अपनी ज़ुबान पर, आपने कैसे बोलना है, कैसे आवाज़ को घटाना बढ़ाना है। जैसे कोई आपके सामने आ जाए, आपने किस पेस पे बात करनी है, कब बात करनी है, तो आपके माइंड पे बहुत असर पड़ता है। आपको मेंटल प्रॉब्लम्स फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलते हैं तो स्पेनिश ही नहीं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, इटालियन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं वो आपको एक एडेड एडवांटेज देता है कि आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन जिसका कोई प्रोफेशनल आप फ़ायदा हो ना हो, आपको खुशी बहुत मिलती है कोई लैंग्वेज सीखने से। अब मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली थी जब मैं थोड़ी थोड़ी स्पेनिश जानने लग गया था, मुझे कुछ कुछ स्पेनिश समझ आने लगी थी। वो आपको एक अलग ही लेवल की खुशी देती है। आप स्पेनिश बोलने लग जाएंगे, आप थोड़ी बहुत सुनने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे, थोड़े बहुत कमेंट्री आपको कमेंट्री समझ आएगी, गानों के लिरिक्स याद हो जाएंगे। वो एक आपको एक अलग ही लेवल की खुशी देता है। और जो चीज़ आपको खुशी देती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, चाहे वो काम हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो बाकी सारे रीज़न से ज़्यादा ये रीज़न, अगर आपको मज़ा आता है, आपको इंटरेस्ट है, और आपका इंटरेस्ट ही आपको उस चीज़ में अच्छा करेगा। आपकी लैंग्वेज स्किल इतनी जल्दी कब एफर्टलेसली बिना किसी मेहनत के बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको खुशी मिलती है लैंग्वेज सीखने से, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और चीज़ से। एल्फिन, बस ये कुछ रीजंस थे, अभी और बहुत रीजंस हैं, बट आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हमें स्पेनिश क्यों सीखनी चाहिए। आपको प्रोफेशनली बहुत फ़ायदा होगा, आपको लाइफ में बहुत फ़ायदा होगा, और आप लाइफ का वो कलर देखेंगे। अभी तक जो आप कलर देख रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश ऑडियंस और हिंदी ऑडियंस का दिया गया है आपको, जो आपको इंग्लिश ऑडियंस ने बोला या इंग्लिश कंटेंट ने। बट स्पेनिश सीख के आप एक नए वर्ल्ड में एंटर करेंगे। तो ये कुछ रीजंस थे। आई होप आपको मेरे रीजंस वैलिड लगे, पसंद आए। तो अब मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, आदियोस।